आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस विशेष वीडियो में। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, कर्म और कर्मों का सिद्धांत। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का जीवन जन्म से ही सुखमय क्यों होता है और किसी को बिना कारण संघर्ष क्यों झेलना पड़ता है? क्यों कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है? और क्या सच में हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जीवन को तय करते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म क्या है, कर्मों के कितने प्रकार होते हैं, पिछले जन्म के कर्म कैसे इस जीवन में फल देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कर्मों से मुक्ति संभव है या नहीं। अगर आप जीवन की घटनाओं को केवल संयोग नहीं बल्कि गहरे नियमों के रूप में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं कर्म के इस रहस्यमय लेकिन न्यायपूर्ण सिद्धांत को समझने की। कर्म क्या है? कर्म का शाब्दिक अर्थ अवश्य क्रिया है, परंतु भारतीय दर्शन में कर्म को केवल शरीर द्वारा किया गया बाहरी कार्य नहीं माना गया। शास्त्रों के अनुसार कर्म का जन्म सबसे पहले विचार से होता है। मन में उठने वाला प्रत्येक विचार एक सूक्ष्म बीज है जो चेतना में संस्कार छोड़ता है। जब वही विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह भावना या नियत का रूप ले लेता है। भावना कर्म की आत्मा है, क्योंकि एक ही काम अलग अलग भावना से किया जाए तो उसका फल भी अलग होता है। इसके बाद वह भावना वाणी के माध्यम से व्यक्त होती है और अंततः वही वाणी और नियत मिलकर कर्म के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार कर्म केवल हाथ पांव से किया गया कार्य नहीं बल्कि मन, हृदय और वाणी की संयुक्त प्रक्रिया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मन में किया गया पाप या पुण्य भी उतना ही प्रभावशाली है जितना बाहरी कर्म। यही कारण है कि जीवन में जो कुछ हम भोगते हैं वह केवल हमारे वर्तमान कार्यों का परिणाम नहीं होता बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं की लंबी श्रृंखला का फल होता है। इसलिए कहा गया, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है, जैसा व्यक्तित्व बनता है वैसे कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन हमें भोगना पड़ता है। यही कर्म का गुण और संपूर्ण सिद्धांत है। कर्मों का सिद्धांत क्या कहता है? कर्मों का सिद्धांत यह स्पष्ट कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और न ही बिना परिणाम के समाप्त होता है। इसका मूल और अटल नियम है कि हर कर्म का फल निश्चित है, केवल उसके मिलने का समय निश्चित नहीं होता। कुछ कर्मों का फल हमें किसी जीवन में तुरंत या थोड़े समय बाद मिल जाता है। कुछ कर्म अगले जन्म में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं और कुछ गहरे तथा सूक्ष्म कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कई जन्मों के बाद सामने आता है। समय चाहे कितना भी बीत जाए, कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि हर कर्म आत्मा की चेतना पर एक संस्कार छोड़ देता है। ये संस्कार आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और नए शरीर, नए जीवन तथा नई परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इसलिए किसी के जीवन में सुख, दुख, संघर्ष या सहजता अचानक नहीं आती, बल्कि वह पूर्व कर्मों के क्रमिक फल का परिणाम होती है। इस दृष्टि से कर्म सिद्धांत न्यायपूर्ण है, क्योंकि इसमें न पक्षपात है और न ही संयोग। जो बोया गया है वही किसी न किसी समय अवश्य भोगा जाता है। पिछले जन्म के कर्म क्या होते हैं? पिछले जन्म के कर्म वे कर्म होते हैं जिनका फल उस जीवन में पूर्ण रूप से भोगा नहीं जा सका और जो अधूरे फल के रूप में आत्मा के साथ जुड़े रह जाते हैं। जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वही अधूरे कर्म इस जन्म में परिस्थितियों, स्वभाव और प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। इसी कारण कोई व्यक्ति जन्म से ही सुख, सुविधा और सहजता से भरा जीवन पाता है, जबकि कोई जन्म लेते ही संघर्ष, अभाव और पीड़ा का सामना करता है। किसी को दुर्लभ या रोगग्रस्त शरीर मिलता है तो किसी को तेजस्वी बुद्धि, प्रतिभा या बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव प्राप्त होता है। ये भेद किसी ईश्वर की पक्षपात या संयोग के कारण नहीं होते, बल्कि आत्मा द्वारा पूर्व जन्मों में संचित कर्मों के परिणाम होते हैं। मनुष्य का परिवार, शरीर, मानसिक संरचना और जीवन की प्रारंभिक दिशा, ये सब पिछले जन्म के कर्मों से निर्धारित होती है, जिन्हें शास्त्र प्रारब्ध कहते हैं। इस प्रकार वर्तमान जीवन केवल नया आरंभ नहीं बल्कि पूर्व कर्मों की निरंतरता है। कर्मों के 3 प्रकार: संचित कर्म,
संचित कर्म वे सभी कर्म हैं जो आत्मा ने अपने अनगिनत जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक पूर्ण रूप से भोगा नहीं गया है। यह कर्मों का एक विशाल भंडार होता है जो चेतना की गहराइयों में संस्कार के रूप में संचित रहता है। इन कर्मों की संख्या इतनी अधिक होती है कि इनका पूरा फल एक ही जन्म में मिलना संभव नहीं होता। इसी संचित कर्म के आधार पर आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक कर्म शेष रहते हैं तब तक भोग के लिए नया शरीर आवश्यक होता है। संचित कर्म सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमारी प्रवृत्तियों, आदतों और झुकावों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों में से वह सीमित भाग है जिसे इस विशेष जन्म में भोगने के लिए चुना जाता है। इसी प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति का जन्म, परिवार, सामाजिक परिस्थितियां, शरीर की बनावट, स्वास्थ्य तथा जीवन के बड़े सुख दुख निर्धारित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध कर्म को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह पहले ही फलित होना शुरू हो चुका होता है। ठीक वैसे ही जैसे धनुष से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं बुलाया जा सकता। हालांकि प्रारब्ध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रति हमारी समझ और दृष्टिकोण बदला जा सकता है, जिससे उसका मानसिक प्रभाव कम हो सकता है। क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जो हम इस वर्तमान जीवन में अभी इसी क्षण अपने विचारों, वाणी और कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं। यही कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और आने वाले समय तथा अगले जन्म के प्रारब्ध को तय करते हैं। क्रियमाण कर्म के क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि यही पर विवेक, चुनाव और चेतना की भूमिका होती है। यदि व्यक्ति जागरूक होकर शुभ, निस्वार्थ और सत्य के अनुरूप कर्म करता है तो वह अपने आने वाले जीवन को उज्जवल बना सकता है। इस प्रकार क्रियमाण कर्म ही वह सेतु है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कर्म बंधन को हल्का कर सकता है और अंततः मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। क्या सब कुछ कर्मों से ही तय है? यह मानना कि जीवन में सब कुछ पूरी तरह कर्मों से ही तय है, शास्त्रीय दृष्टि से सही नहीं है। कर्म अवश्य हमारी परिस्थितियां निर्धारित करते हैं, जैसे सुख या दुख का आना, अनुकूल या प्रतिकूल घटनाओं का घटित होना, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे विवेक और चेतना पर निर्भर करती है। दुख का जीवन में आना प्रारब्ध का परिणाम हो सकता है, परंतु उस दुख में टूट जाना, हताश हो जाना या फिर उसी दुख को आत्मबोध और जागृति का माध्यम बना लेना, यह व्यक्ति की आंतरिक चेतना का चुनाव होता है। यही मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त है और यहीं से कर्म बंधन ढीला पड़ना शुरू होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि परिस्थितियां मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं उससे परिभाषित नहीं हूँ, तब वह दुख में भी साक्षी बना रह सकता है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे मनुष्य को कर्मों के प्रभाव से ऊपर उठाता है और यहीं से मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है। क्यों कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? अक्सर ये प्रश्न मन में उठता है कि जो व्यक्ति अच्छा है, नैतिक है और सही कर्म करता है, उसके साथ फिर भी बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छिपा है, क्योंकि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। वर्तमान जीवन में की जा रही अच्छाई का यह अर्थ नहीं होता है कि पुराने कर्म तुरंत समाप्त हो गए हैं। कई बार अच्छे लोग इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों या पिछले किए गए कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग जो अभी गलत कर्म कर रहे होते हैं वे अपने पुराने पुण्य कर्मों का सुख भोग रहे होते हैं। इसी कारण संसार में यह असमानता दिखाई देती है, परंतु कर्म सिद्धांत का नियम अटल है। कोई भी फल स्थायी नहीं होता। जैसे पुराने पापों का फल एक समय समाप्त हो जाता है, वैसे ही पुराने पुण्य का फल भी भोग कर खत्म हो जाता है। अंततः हर व्यक्ति को अपने वर्तमान कर्मों का फल अवश्य मिलता है, केवल समय का अंतर होता है। यही कारण है कि शास्त्र धैर्य, सत्कर्म और जागरूकता पर जोर देते हैं। क्या कर्म काटे जा सकते हैं? हाँ, कर्म काटे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाहरी उपायों से अधिक आंतरिक परिवर्तन आवश्यक होता है। दिखावटी पूजा, केवल डर के कारण किया गया दान या फल की इच्छा से किए गए कर्म वास्तव में कर्मों को काटते नहीं, बल्कि कई बार नए कर्म बंधन ही बना देते हैं, क्योंकि इनके मूल में अहंकार और अपेक्षा छिपी होती है।
कर्मों से मुक्त होने का वास्तविक मार्ग तब खुलता है जब मनुष्य कर्म योग को अपनाता है, अर्थात अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन उसके फल का बोझ अपने ऊपर नहीं लेता। इसी प्रकार सच्ची भक्ति अहंकार को धीरे धीरे गलाकर व्यक्ति को समर्पण की अवस्था में ले जाती है, जहाँ मैं का भाव कमजोर पड़ जाता है। सबसे गहरा उपाय है ज्ञान, जिसमें साधक ये अनुभव करने लगता है कि वह कर्मों का कर्ता नहीं बल्कि साक्षी है। इसी संदर्भ में गीता कहती है कि ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, क्योंकि जब अज्ञान मिटता है तो कर्म बंधन अपने आप टूटने लगते हैं और आत्मा स्वतंत्र होने लगती है। पिछले जन्म के कर्म कैसे पहचाने जाए? पिछले जन्म के कर्मों को सीधे सीधे याद कर पाना सामान्यतः संभव नहीं होता, क्योंकि जन्म के साथ चेतन स्मृति ढक जाती है, लेकिन उसके संकेत जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार एक जैसे अनुभव, समस्याएं या रिश्तों के पैटर्न दोहराते हैं तो ये पूर्व कर्मों के संस्कारों की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार बिना किसी वर्तमान कारण के किसी वस्तु, स्थान या स्थिति से गहरा डर या अचानक आकर्षण होना भी पिछले जन्म की स्मृति का सूक्ष्म प्रभाव हो सकता है। कई लोग बचपन से ही आध्यात्मिक विषयों की ओर सहज रूप से झुके होते हैं, मानो वे कुछ पहले से जानते हो। यह भी पूर्व जन्म के साधना संस्कारों का परिणाम माना जाता है। कुछ रिश्तों में अकारण गहरा अपनापन या तीव्र टकराव होना दर्शाता है कि आत्माएं पहले भी किसी कर्म बंधन में जुड़ी रही हैं। शास्त्रों के अनुसार ये सभी अनुभव संस्कारों की स्मृति हैं, जो चेतना के स्तर पर बनी रहती है और वर्तमान जीवन को दिशा देती है। क्या कर्म से मुक्ति संभव है? हाँ, कर्म से मुक्ति पूरी तरह संभव है और उपनिषद तथा श्रीमद् भगवद गीता इस सत्य को स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि कर्तापन का त्याग ही कर्म बंधन का अंत है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और कर्मों का कर्ता मानता है, तब तक वह हर कर्म के साथ बंधन बनाता रहता है। लेकिन जब साधक गहन आत्मचिंतन के द्वारा यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ और मैं कर्मों का कर्ता भी नहीं हूँ, तब उसके भीतर कर्तापन का भाव समाप्त होने लगता है। इस अवस्था में कर्म स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं, क्योंकि शरीर और प्रकृति अपना कार्य करते हैं, परंतु उन कर्मों से आत्मा पर कोई नया बंधन नहीं बनता। यही वह स्थिति है जहाँ कर्म होते हुए भी कर्म का बोझ नहीं रहता। शास्त्र इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं, जहाँ जीवन चलता है, कर्म होते हैं, पर आत्मा स्वतंत्र, साक्षी और अचल रहती है। पिछले जन्मों के कर्म इस वर्तमान जीवन की नींव बनाते हैं और हमें मिलने वाली परिस्थितियों का आधार तय करते हैं, जबकि वर्तमान में किए जा रहे कर्म हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह पहले ही फलित होना शुरू हो चुका होता है, लेकिन उसके प्रभाव से ऊपर उठना संभव है जब व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचा करता है। जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है और मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रह जाता। इस प्रकार कर्म जीवन का एक अटल नियम है, परंतु चेतना वह कुंजी है जिसके द्वारा मनुष्य इस नियम में बंधे रहने के बजाय उसके पार जाकर स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। और अंत में बस इतना ही समझना है कि जीवन में जो भी घटता है वह किसी संयोग या दंड का परिणाम नहीं, बल्कि कर्म और चेतना के नियम का फल है। हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी दृष्टि, समझ और प्रतिक्रिया को अवश्य बदल सकते हैं। जैसे जैसे चेतना ऊंची होती है, वैसे वैसे कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है।